लोग प्रणाम करो। हाँ सभी लोग बैठ जाओ। बैठ करके पहले 5 बार पहले से बैठ जाओ। सभी लोग बैठ करके 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एकाग्रचित्त होकर के उच्चारण करें। पीछे से बनाओ, तुम्हारे लोग भी आ जाए सारे। आप बैठ। नहीं सुगे, इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी होता है। अब हमसे पूछेंगे, हम क्या आप लोग कहेंगे। सामने पावन दर्शन ये मुकुट वाले स्थान का कर रहे हैं। ये व्यास भगवान की गद्दी है। गद्दी अर्थात बैठने का स्थान। इस स्थान पर व्यास भगवान ने कालांतर में विराजमान होकर के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उपदेश दिया था। और जो घरों में आप सत्यनारायण व्रत कथा सुनते, वो श्री सत्यनारायण व्रत कथा की रचना व्यास भगवान ने इसी स्थान पर विराजमान होकर अपने पुत्र यानी श्री सुखदेव जी को भागवत का ज्ञान दिया, और जो उनके परम शिष्य हुए श्री सूत जी, उनको 18 पुराणों का ज्ञान दिया। द्वापर काल में जब व्यास भगवान यहाँ से रचना करके उपदेश दे करके तपस्या के लिए पुनः बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ जब, तो शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सोचा ये हमारे गुरु की गद्दी, और व्यास भगवान विष्णु के अवतार हैं। 24 अवतारों में से 17वां अवतार व्यास भगवान का है। इस वजह से उनकी गद्दी पर कोई दूसरा बैठेगा, चरण रखेगा तो उनके गुरु का अपमान होगा। तो शौनकादि 88,000 ऋषियों ने द्वापर काल में ही इसको मिट्टी और चूने से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए इसको पर्वताकार यानी पिरामिड आकार बनाते हुए इसको सुरक्षित किया। तभी आज हम और आप इस गद्दी का दर्शन पर्वताकार यानी पिरामिड आकार में कर रहे हैं। यहाँ से भागवत का ज्ञान लेने पर सुखदेव जी ने सुख ताल में जाकर के जब श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आपकी मृत्यु इसी सर्वशेषाद दिवस के बाद में होगी, उन राजा परीक्षित को सुख ताल में जाकर के सप्तऋषि भागवत सुनाया, उनको शाप मुक्त किया। फिर उसके बाद में श्री सूत जी को 18 पुराणों का ज्ञान दिया था। तब श्री सूत जी ने जो इसी भूमि पर विराजमान होकर के 88,000 ऋषि याग तपस्या कर रहे थे, उनको हजारों वर्षों तक उन पुराणों की कथाएं सुनाई। एक दिवस जब व्यास भगवान इसी स्थान पर विराजमान होकर के उपदेश दे रहे थे, तब शौनकादि 88,000 ऋषियों ने व्यास भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, अभी हम लोग तो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, उन पुराणों की कथा सुन सकते हैं, लेकिन जब कलिकाल यानी जब कलयुग आए, तब कलयुग में मनुष्यों की आयु इतनी नहीं होगी, वो इतने वर्षों तक नहीं जीवित रह सकते। तो उनके कल्याण के लिए कुछ आप ऐसा उपाय करें जिसके सुनने मात्र से उनका सारे पाप हट सके, उनके वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सके। तब व्यास भगवान ने इसी स्थान पर विराजमान होकर के नारद मुनि से संवाद करते हुए, जब नारद मुनि ने उनको उपदेश दिए कि आप कृष्ण चरित लीलाओं का वर्णन करें यानी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें, तब व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी सर्वप्रथम। फिर उसके बाद में हुआ कि यदि मनुष्य भागवत भी ना सुन पाया, भागवत का पाठ भी ना कर पाया, उससे भी कोई सरल उपाय, तो कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता बताई थी कुरुक्षेत्र में, सर्वप्रथम उस गीता की रचना किया। फिर ये वो गीता का भी पाठ अगर न कर पाया, तब व्यास भगवान ने स्कंद पुराण के रेवा खंडे से लेकर के श्री सत्यनारायण व्रत कथा की व्यास भगवान ने रचना इसी स्थान पर विराजमान होती है। तो सभी लोग ऐसी गद्दी का, ऐसी नैमिषारण्य भूमि का 5 बार एकाग्रचित होकर के मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करें, प्रणाम करें, बने कुछ सेवा। तो यहाँ पर व्यास भगवान का गुरुकुल चलता है, जिसमें ये टीवी में देख सकते हैं 406 बटुक ब्राह्मण पढ़ते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं। ऐसे भी बटुक ब्राह्मण व्यास भगवान के गुरुकुल में। और ये नैमिषारण्य की भूमि आपको 4 गुना फल देने वाली भूमि, क्योंकि इसी नैमिषारण्य की भूमि पर जो हमारे आदि माता पिता हुए मनु शत्रुपादि, उन्होंने 23,000 वर्षों तक विराजमान होकर के भगवान विष्णु की तपस्या करी थी। जब भगवान ने उनको दर्शन प्राप्त कराया, जब उनसे पूछा कि आपने इतने वर्षों तक मेरी तपस्या करी है, कोई वरदान मांगो, तो मनु महाराज ने और कुछ वरदान में नहीं, आप ही मुझे पुत्र के स्वरूप में चाहिए, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। तब भगवान ने उनको वहां पे वरदान पुत्र का वरदान दिया है और कहा है जब आप दूसरे जन्म में राजा दशरथ के स्वरूप में पुनः जब आपका पृथ्वी पर आगमन होगा, तब मैं आपको पुत्र के स्वरूप में प्राप्त होऊंगा। तभी क्योंकि ये 4 गुना फल देने वाली भूमि है। जब वो राजा दशरथ हुए तब उनको 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक पुत्र की कामना करी तब उनको 4 पुत्र हुए। इसीलिए इस भूमि पर जो आप कार्य करते हो, जो प्रभु भक्ति करते हो, दान धर्म कर्म करते हो, प्रभु भक्ति के करके भगवान के फल के स्वरूप में वरदान मांगते हो, आपको 4 गुना फल प्राप्त कराता है। और यदि स्वामी आपने कोई गलत आचरणों में आकर के किसी गलत संगत का विचरण किया, किसी के साथ गलत किया, उसका भी आपका 4 गुना ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए इस भूमि पर जब तक रहो तब तक शुभ कार्य करते रहो, दान धर्म कर्म करते रहो, जितना हो सके प्रभु भक्ति करो, प्रणाम करो, मत्था टेको, जो सेवा बने अपना व्यास भगवान के गुरुकुल में अन्नदान भंडारे की सेवा में अपना सेवा प्रसाद दे लो आकर के, मत्था टेको।